हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग जो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये पार्ट 2 है। चलिए आज देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका आंसर, सही आंसर। लेट्स प्ले 2020 सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, if the person employed in an underground mine at any one time is more than, then latrines shall be provided in underground। इसमें क्या क्वेश्चन है कि कोई एक अंडरग्राउंड में कितना परसेंट से ज़्यादा आदमी हो जाने के बाद और आदमी हो जाने से उसको लैट्रिन प्रोवाइड किया जाता है और प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑप्शन सही ऑप्शन दिया गया 30, 50, 75 और 100। सही आंसर क्या है? सही आंसर है 50% से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयड है अंडरग्राउंड माइंस में तो उसके लिए लैट्रिन का एकोमोडेशन और लैट्रिन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एट एवरी माइन एम्प्लॉइंग मोर देन हॉट पर्सन ऑन एनी वन डे द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर देयर शैल बी प्रोवाइडेड सुइटेबल फर्स्ट एड रूम। कोई पिछले साल का कोई भी एक दिन में कितना पर्सन से ज़्यादा हो जाने के बाद वहाँ पे फर्स्ट एड रूम का सुइटेबल फर्स्ट एड रूम का व्यवस्था करना पड़ेगा, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा कितना परसेंट से ज़्यादा पार हो जाने के बाद। 4 ऑप्शन दिए गए 50, 100, 150 और ऑप्शन डी है 250। सही आंसर क्या है? सही आंसर है 150%। प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में अगर कोई एक दिन में 150% से ज़्यादा हो जाता है आदमी तो उसके लिए फर्स्ट एड सुइटेबल फर्स्ट एड रूम का व्यवस्था करना पड़ेगा या प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द फर्स्ट एड स्टेशन शैल बी प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ एवरी shaft, in every workshop, at every other places, at every open cast working where more than dash person are employed at any time। फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा टॉप ऑफ द shaft, कोई वर्कशॉप में या अदर प्लेसेस में या ओपन कास्ट वर्किंग जहाँ पे कितना आदमी से ज़्यादा अगर काम करेगा तब एक टाइम में कितना परसेंट से ज़्यादा हो जाने से फर्स्ट एड स्टेशन का प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं 50, 55, 120 और 125। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा आपका 50%। पिट टॉप हो, वर्कशॉप हो, कोई अदर प्लेसेस हो, यानी ओपन कास्ट वर्किंग्स हो, एक टाइम में अगर 50% से ज़्यादा आदमी अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए सुइटेबल फर्स्ट एड स्टेशन का व्यवस्था करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट एड रूम शैल हैव ए फ्लोर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन। फर्स्ट एड रूम जो बनेगा, फर्स्ट एड रूम का फ्लोर एरिया मिनिमम कितना होना चाहिए और किससे ज़्यादा होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए 10 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? सही आंसर होगा 10 स्क्वायर मीटर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है आपका 10 स्क्वायर मीटर। 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट एड रूम का जो फ्लोर स्पेस होगा या फ्लोर स्पेस एरिया 10 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एवरी माइन वेयर मोर देन डैश पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड ए कैंटीन शुड बी मेंटेन एज पर माइन रूल। कितना परसेंट से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन हो जाने के बाद वहाँ पे एक कैंटीन भी मेंटेन करना पड़ता है, कैंटीन प्रोवाइड करना पड़ता है, कितना परसेंट से ज़्यादा हो जाने के बाद? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी है आपका 250। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 250%। 250% से ज़्यादा हो जाने के बाद आदमी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन 250 से ज़्यादा हो जाने के बाद वहाँ पर कैंटीन प्रोवाइड किया जाता है, किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एवरी कैंटीन शैल बी सिचुएटेड नॉट लेस देन फ्रॉम एनी लैट्रिन, यूरिनल, बॉयलर हाउस, इंजन रूम एक्सेट्रा। जो कैंटीन प्रोवाइड किया जाएगा वो कोई लैट्रिन, यूरिनल, बॉयलर हाउस और इंजन रूम से कितना डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, कितना डिस्टेंस से कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए है 5 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर और ऑप्शन डी दिया गया है 20 मीटर। सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा 15 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। कोई जो हम लोग कैंटीन प्रोवाइड करेंगे और कैंटीन प्रोवाइड किया जाएगा
जो लैट्रिन, यूरिनल, बॉयलर हाउस, इंजन रूम से 15 मीटर ज़्यादा होगा डिस्टेंस, उससे कम नहीं होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, कैंटीन शुड बी पेंटेड एटलीस्ट ऑन इन। कैंटीन जो प्रोवाइड किया जाएगा उसको कुछ इंटरवल में पेंट भी करना पड़ेगा उसको अच्छा मेंटेन करने के लिए। तो उसका इंटरवल क्या है? पेंटिंग का इंटरवल्स 6 मंथ्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 3 ईयर्स, ऑप्शन बी। 3 ईयर्स रेट में उसको पेंटिंग करना पड़ेगा कैंटीन को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फॉर एवरी माइन वेयर इन डैश और मोर पर्सन्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल अपॉइंट ए वेलफेयर ऑफिसर। कोई एक माइंस में कितना पर्सन से ज़्यादा एक्सीड करने के बाद ओनर, एजेंट और मैनेजर एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं? कितना पर्सन से ज़्यादा हो जाने के बाद? तो इस ऑप्शन है 500, 1000, 1500 और 2000। सही आंसर क्या है? सही आंसर है 500। 500 पर्सन, अगर 500 पर्सन और उससे ज़्यादा हो जाता है तब एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं ओनर, एजेंट और मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 9 इसी का रिलेटेड है, वेलफेयर ऑफिसर का रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी माइन रूल का ही पार्ट है। इफ़ द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ माइन 5000 देन द नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटेड इन द माइन इज। कोई एक माइंस में एम्प्लॉयड पर्सन अगर 5000 है तब उसके लिए कितना वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा? तो चलिए पहले हम बता चुके हैं कि 500 पर्सन के लिए 500 से ज़्यादा हो जाने के बाद एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है। अप टू 2500 तक, अप टू 2500 तक अपॉइंटमेंट ऑफिसर कितना होता है? एक ही होता है। यानी 2500 तक आपको एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करने से चलेगा। और इसका एक्सीड 2000 आदमी जितना ज़्यादा होगा और उसका पार्ट, उसके लिए एक एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है। तो 2500 के लिए हो गया एक, और 2000 के लिए हो गया और एक, यानी मेरा 4500, 4500 तक हो गया मेरा 2 ऑफिसर। और बाकी जो 500 आदमी है उसके लिए भी एक आदमी का ज़रूरत है। तो टोटल हो गया 1 + 1 + 1, टोटल 3 ऑफिसर का ज़रूरत है। यानी ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, 3 वेलफेयर ऑफिसर। 5000 में 3 वेलफेयर ऑफिसर का ज़रूरत है। 2000 तक 2500 तक एक, 4500 तक 2 और 5000 तक 3। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड्स 30 डिग्री सेल्सियस। पिछले पार्ट में हम लोग बताए थे कि नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का जो स्केल है और क्वांटिटी है वो है 2 लीटर। लेकिन जब वेट बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है तब कितना रेट में हमको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा पर पर्सन? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। तो सही आंसर है 3 लीटर। नॉर्मल रेट में 2 लीटर, नॉर्मल रेट में 2 लीटर प्रोवाइड करना पड़ता है पर पर्सन। लेकिन जब वेट बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तब प्रोवाइड करना पड़ता है 3 लीटर का हिसाब से। 3 लीटर पर पर्सन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स प्ले 2020 का सेकेंड पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एन इंजरी विच इन्वॉल्व्स the enforced absence of the injured persons from work for a period of। रिपोर्टेबल इंजरी किसको कहता है? जब कोई एक पर्सन काम से एब्सेंट हो जाता है और एब्सेंट होना पड़ता है किस टाइम से ज़्यादा एब्सेंस होने के बाद एक आदमी रिपोर्टेबल इंजरी का कैटेगरी में आता है। 24 आवर्स, 36 आवर्स, 72 आवर्स और 144 आवर्स। सही आंसर होगा 72 आवर्स। 72 आवर्स से ज़्यादा कोई आदमी अगर एब्सेंस हो जाता है कोई इंजरी के दौरान तो उस इंजरी को रिपोर्टेबल इंजरी का अंदर कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का रिलेटेड है। माइनर इंजरीज। माइनर इंजरी मीन्स एन इंजरी विच इन्वॉल्व्स एनफोर्स्ड एब्सेंस ऑफ द इंजर्ड पर्सन्स फ्रॉम द वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ। माइनर इंजरी उसको किसको कहता है? जब आदमी को इंजरी के दौरान उसका काम से एब्सेंस करना पड़ता है। किस टाइम इंटरवल, किस टाइम ड्यूरेशन एब्सेंस करने के बाद उसको माइनर इंजरी का कैटेगरी में दिया जाता है।
ऑप्शन ए है मोर देन 24 आवर्स बस लेस देन 72 आवर्स, ऑप्शन बी लेस देन 36 आवर्स, ऑप्शन सी 72 आवर्स से ज़्यादा, ऑप्शन डी 144 आवर्स से ज़्यादा। ऑप्शन सही आंसर होगा ये 24 आवर्स से ज़्यादा एब्सेंस, लेकिन 72 आवर्स से कम, तब उसको माइनर इंजरी कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंजरी विच इन्वॉल्व्स द परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। कोई एक बॉडी का अगर परमानेंट लॉस हो जाता है तब इस इंजरी को कौन सा कैटेगरी में दिया जाता है? माइनर इंजरी, रिपीटेबल इंजरी, फटल इंजरी, सीरियस बॉडीली इंजरी। तो इसका सही आंसर होगा सीरियस बॉडीली इंजरी। सीरियस बॉडीली इंजरी ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, सीरियस बॉडीली इंजरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इन ओपन कास्ट वर्किंग द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज नॉट एक्सीडेड देन माइंस एक्ट शैल नॉट बी अप्लाइड। कोई एक ओपन कास्ट वर्किंग्स का अगर डेप्थ नीचे दिया हुआ ऑप्शन से ज़्यादा नहीं हो जाता है तब उसमें माइंस एक्ट लागू नहीं होता है। तो वो डेप्थ कितना है? 6 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर और 15 मीटर। 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन है 6 मीटर से अगर कम होता है तो उसमें माइंस एक्ट लागू नहीं होता है, यानी एक्सकवेशन डेप्थ 6 मीटर से ज़्यादा होने के बाद ही माइंस एक्ट लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स ही इज अटेंड द एज ऑफ। एक कॉम्पिटेंट पर्सन किसको कहते हैं और कितना मिनिमम एज होने के बाद होना चाहिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन का? ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 16 ईयर्स, 20 ईयर्स, 23 ईयर्स। सही आंसर होगा 20 ईयर्स। CMR में दिया गया है कि कॉम्पिटेंट पर्सन का मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए और इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, इन मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग फेस और द इन बाई एंड ऑफ एनी गैलरी इज कॉल्ड। कोई एक मूविंग फ्रंट वर्किंग प्लेस का मूविंग फ्रंट जो है और इन बाई एंड गैलरी का कोई इन बाई एंड, उसको क्या कहता है? हेडिंग, फेस, सीम, गोफ। सही आंसर है फेस। मूविंग फ्रंट और गैलरी के इन बाई एंड को फेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स द जनरल एटमोसफियर इन द सीम बट नॉट इंक्लूड द जनरल एटमोसफियर। जनरल बॉडी ऑफ एयर का अंदर सब आता है इंक्लूडिंग रूफ कैविटीज, बट कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं होता है? रूफ कैविटीज, सील्ड ऑफ एरिया, एनी बोरहोल ड्रिल्ड इन कोल्ड और स्टार्टा, और डी ऑप्शन दिए गए बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर होगा बी एंड सी, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है, बोथ बी एंड सी। सील्ड ऑफ एरिया और ड्रिल बोर्ड एरिया में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये एक्सक्लूडेड है, लेकिन रूफ कैविटीज इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इफ द बाउंड्री ऑफ ए माइन इज चेंज्ड ए प्लान शोइंग द न्यू बाउंड्री शैल बी सबमिटेड विद इन कितना टाइम टू रीजनल इंस्पेक्टर। जब एक बाउंड्री का माइन बाउंड्री चेंज हो जाता है तब न्यू माइन बाउंड्री का प्लान रीजनल इंस्पेक्टर का कितना दिन का अंदर सबमिट करना पड़ता है? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं 7 डेज, 15 डेज, 13 डेज और 3 मंथ्स। सही आंसर होगा 7 डेज। विद इन 7 डेज चेंज होने का, विद इन 7 डेज न्यू बाइनरी का जो प्लान है वो सबमिट करना पड़ेगा रीजनल इंस्पेक्टर को विद इन 7 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनर और मैनेजर शैल इन्फॉर्म टू रीजनल इंस्पेक्टर बाय टेलीफोन एंड शैल गिव नोटिस लेटर विद इन द टाइम ऑफ सच एक्सीडेंट्स ऑकरेंस। कोई एक माइंस में एक्सीडेंट हो जाने के बाद विद इन कितना पीरियड रीजनल इंस्पेक्टर को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बताना चाहिए और बताना पड़ेगा? ऑप्शन ए 12 आवर्स, ऑप्शन बी 24 आवर्स, ऑप्शन सी 36 आवर्स, ऑप्शन डी 48 आवर्स। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 24 आवर्स का अंदर उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से रीजनल इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा कोई भी एक एक्सीडेंट का बारे में और एक्सीडेंट ऑकरेंस के बारे में। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन है 20। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। द ओनर और मैनेजर शैल पुट ए नोटिस और नोटिस बोर्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हो जाने के बाद ओनर और मैनेजर को नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगाया जाता है और लगाना पड़ता है, तो वो कितना दिन तक रखता है, कितना दिन तक उसको रखना चाहिए? ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 13 डेज, ऑप्शन डी 14 डेज। तो सही आंसर होगा 14 डेज। एक्सीडेंट हो जाने के बाद 14 डेज तक जो नोटिस बोर्ड में एक्सीडेंट ऑकरेंस का नोटिस वो रखा जाता है
और ये किया जाता है 14 डेज तक। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब क्वेश्चन फॉर यू, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। इंटीमेशन ऑफ माइनर एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग एट लीस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द CI और IRI। माइनर एक्सीडेंट का इन्वॉल्वमेंट अगर किस नंबर से ज़्यादा कितना नंबर माइनर एक्सीडेंट से ज़्यादा एट ए टाइम हो जाने के बाद CI और IRI चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को बताना पड़ता है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है डी, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। क्या आंसर होगा? आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। Question number 2, for every meeting of the board not less than dash days prior notice intimating place and time of the meeting is given। जो बोर्ड का जो मीटिंग होता है वो मीटिंग का कितना दिन पहले प्लेस और टाइम का बारे में एक नोटिस दिया जाता है ऑल मेंबर्स को। तो टाइम इंटरवल कितना है, कितना टाइम का पहले उसको दिया जाता है नोटिस नॉर्मल केसेस में। ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज, ऑप्शन डी 13 डेज। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कितना इसका आंसर सही आंसर बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा और MCQ के लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को।